नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक का पहला चैप्टर है, आज उसे हम कवर करने वाले हैं और ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसे आज हम कवर करेंगे विद वेरी लॉट ऑफ फन। बहुत ज्यादा मजे के साथ इसे कवर करने वाले हैं। बीच में गाने वाने शायरी वगैरह सब कुछ चलती रहेगी। तो हम बिना देरी के अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट, विकास। विकास क्या होता है? विकास हमारे स्कूल में एक सर का नाम है। हाँ, नाम है, पर डेवलपमेंट यहाँ पर वो वाला डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पर वो वाला डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर वो डेवलपमेंट है कि भैया आपके पास फोन था जो कि नोकिया का था, अब वो आईफोन में बदल गया, तो ये क्या है? आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि भैया ये डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो बताया गया है कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उसमें ऐसे ही गाया गया है, थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट वो है जब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपकी नीड्स है, वो कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा आपके लिए। इसी तरीके से सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अब टॉपिक मेन यहां से शुरू होता है। पहले पेज को छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक बार रीड मार सकते हो, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद करने का है। अब देखिए, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? विकास है। हिंदी मतलब समझ में आ गया। अब विकास भी कैसा? भाई मेरे लिए विकास कुछ अलग है, आपके लिए विकास कुछ अलग, किसी और के लिए विकास कुछ अलग होगा। कोई किसी से पूछो और वो कह दे विकास मेरे पापा हैं, अब क्या करोगे? ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, कि डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो है क्या। ठीक है, देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, कि डेवलपमेंट हमसे क्या वादा करता है, क्या प्रॉमिस करता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, मतलब अलग अलग लोग और अलग अलग उनके गोल्स, अलग अलग उनके एम्स, अलग अलग उनकी डिजायर्स, अलग अलग उनके एस्पिरेशंस, कुछ भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डेवलपमेंट क्या कहता है। डेवलपमेंट ये कहता है कि यदि कोई पर्सन है, यदि आप हो, यदि कोई और है, तो उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, आपके लिए डेवलपमेंट अलग है, आपका डेवलपमेंट गोल अलग है, उसका डेवलपमेंट गोल अलग है। आया समझ में कि भैया कोई भी पर्सन है, एक है पर्सन, ठीक है, एक है ये, ठीक है, इसका नाम है ओम, ठीक है, इसका नाम है राम। अब राम के लिए डेवलपमेंट गोल अलग है और ओम के लिए डेवलपमेंट गोल अलग है। ये सोचता है मुझे नौकरी मिल गई, बस हो गया बेड़ा पार। राम सोचता है कि मुझे नौकरी मिले, उससे और अच्छा मैं करना चाहूं, तो वो डेवलपमेंट गोल सबके अलग है, पीपल भी अलग है, डेवलपमेंट गोल भी अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के जो डेवलपमेंट गोल है वो क्या हो, सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करता है कि भैया डिफरेंट पीपल होंगे तो डिफरेंट गोल होंगे। जैसे कि एक चार्ट दे रखा है आपका, उसमें क्या बताया है, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, मतलब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग उनकी कैटेगरी हो गई, तो अलग अलग लोगों के क्या क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, हमें ये बताया गया है। देखिए, जैसे कि एक लैंडलेस रूरल लेबर है, अब कोई लैंडलेस इंसान, ठीक है, लैंड जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, अब उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होंगे? उसके लिए ये डेवलपमेंट गोल होंगे कि भैया उसे काम ज्यादा से ज्यादा मिले। क्या मिले? जो काम मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा दिनों के लिए काम मिले, और जो काम मिले वो अच्छे वेजेस का हो, मतलब उसे जो वेतन मिले वो भी अच्छा हो, मोटा हो। तो उसी तरीके से बहुत सारे, मतलब मोर डेज ऑफ वर्क, काम के दिन क्या हो, ज्यादा हो, बेटर क्या हो, वेजेस हो। ठीक है, और क्या हो, बेटर वेजेस हो, काम के दिन ज्यादा हो, और वो जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए, जिस स्कूल में, मतलब जिस लोकल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए, वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी
अच्छी हो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो उनके चिल्ड्रंस को, ठीक है। और क्या सोचेगा वो, ये भी तो सोच सकता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज के भेदभाव पर, कि भैया तेरे पास तो जमीन ही नहीं है। अब उसके बच्चों को ऐसे कोई कहकर चिढ़ाएगा, ठीक है, तो कैसा लगेगा, तो वो चाहेगा कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब सामाजिक भेदभाव भी ना हो, चाहेगा भाई, चाहेगा। और लैंड जो लीड, वो क्या करना चाहेगा, वो गांव का एक दिन सोचेगा काश मैं गांव का लीडर बन जाता, सोच सकता है। तो उसी तरीके से लैंडलेस रूरल लेबर ये चाहता है, ये उसकी एस्पिरेशंस है। पीपल है, उसकी अलग अलग गोल्स है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। अब आगे देखो, अगर कोई रिच फार्मर है, यदि कोई रिच फार्मर है पंजाब से, अब वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि भैया मुझे जो लेबर मिले वो सस्ती मिल जाए और हार्ड वर्किंग भी हो। तो वो सोचेगा कि भैया मुझे चीप लेबर मिले और वो लेबर हार्ड वर्किंग भी हो वो लेबर, ठीक है। और क्या सोचेगा, और सोचेगा कि जो मैंने फसल उगाई है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो ज्यादा हाई प्राइसेस में बिके, ठीक है। तो हाई सपोर्ट प्राइसेस उसकी क्रॉप के लिए वो चाहेगा। और क्या चाहेगा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो ये भी चाहेगा कि अच्छी इनकम हो, अच्छे मतलब जो वर्कर उसे मिल रहे हैं वो सस्ते मिले और हार्ड वर्किंग भी हो। और क्या चाहेगा, हाई सपोर्ट प्राइसेस मिले उसके क्रॉप के लिए। और क्या चाहेगा, और चाहेगा कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कहां जाकर पढ़े, कनाडा में जाकर पढ़े, यूएस में जाकर पढ़े, ठीक है। अलग अलग सोचेगा। तो उसी तरीके से हर एक के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। मेरे आपके सेम नहीं हो सकते, किसी और के क्या पता सेम हो जाए। तो इसी तरीके से हर एक पर्सन अलग तरीके से सोचता है। फिर एक लड़की जो कि अर्बन रिच फैमिली से है, उसके क्या डेवलपमेंट गोल होंगे, वो सोचेगी कि मुझे अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए भेजा जाए। तो अब्रॉड भेजने के उसके सपने हैं, स्टडिंग अब्रॉड। उसके बाद उसे फ्रीडम मिले जैसे कि उसके भाई को मिल रहा हो, जैसे कि उसके भाई को फ्रीडम मिल रहा है उसे ही ऐसा ही मुझे मिले। और क्या सोचेगी, और ये भी सोचेगी कि भैया जो उसका जो भाई है वो अपने खुद डिसीजन ले रहा है, वो भी खुद डिसीजन ले, इस तरीके से सोचेगी। अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं और जो ब्रैकेट्स खाली हैं, ठीक है, आप उनके खुद सोच सकते हो, क्या खुद सोच सकते हो। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भैया एक वुमेन है जो मतलब जिनके घर में है लैंड, ठीक है। अब वो क्या सोचेगी, अब वो वुमेन ये सोचेगी कि भैया जो हमें लेबर मिले वो सस्ता मिले, सोचेगी कि नहीं सोचेगी, सोचेगी कि क्या मिले, लेबर मिले वो सस्ता मिले, सोचेगी क्यों नहीं सोचेगी। इसी तरीके से आप उन क्वेश्चन के आंसर, मैं यदि मुझे ऐसा लगता है कि आप उन क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, ये सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से आंसर देने हैं। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो भैया। मेन बात आ जाती है कि भैया डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग अलग अलग गोल रखते हैं, अलग अलग पीपल अलग अलग गोल रखते हैं। मेरा गोल कुछ अलग, आपका अलग, किसी और का अलग, पापा का अलग, मम्मी का अलग, बहन का अलग, भाई का अलग, दोस्त का अलग, टीचर्स का अलग, ठीक है। तो उसी तरीके से डिफरेंट पीपल्स, उन पीपल्स नहीं, पीपल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। ओके भैया, समझ में आ गया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। आगे क्या बताया गया है, टू पीपल में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, कि भैया दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके गोल कॉन्फ्लिक्टिंग हो, जैसे कि थर्ड पॉइंट में इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए जो एक इंडस्ट्री होती है उसे ज्यादा डैम बनाने पड़ते हैं। अब वो जब ज्यादा डैम बनाएगी तो ज्यादा पेड़ कटेंगे, तो ट्राइबल लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब जब ट्राइबल लाइफ डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, अब जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, अब वो रह नहीं पाएंगे, उनके रहने में, उनकी लाइफ के अंदर क्या आएंगी, डिस्प्यूट आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, ये बताया गया है। तो ज्यादा डैम की बजाय वो क्या कर सकते हैं, वो छोटे स्केल पर डैम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या, सीधी सी बात है, छोटे कर लो, डैम छोटे कर लो। एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है कि भैया एक लड़की है जो कि रिच अर्बन फैमिली से है, वो चाहती है कि उसे उसके भाई जितने ही राइट्स मिले, अपने भाई जितने ही राइट्स मिले।
कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अब आगे देखो, आगे जो दो इंपॉर्टेंट बात आप याद होनी चाहिए ना, आपको याद होनी चाहिए, वो यही है, वो यही है। ये महत्वपूर्ण बात, मैंने क्या कहा था, गहरी बात को नोट कर लेना। वो यही गहरी बात है कि क्या अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। ये लाइन तो याद हो गई होगी कि भैया अलग अलग लोग हैं तो उनके अलग अलग ही क्या होंगे, गोल्स होंगे। हाँ ओके, अलग अलग क्या होंगे, गोल्स होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि भैया दो लोगों के कंफ्लिक्टिंग क्या हो, कंफ्लिक्टिंग उनके गोल्स हो। एक कहे कि ये काम होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, दूसरा कहे मेरा खेत बिकेगा, मैं नहीं बनने दूंगा। इस तरीके से कंफ्लिक्टिंग गोल जो है उनके हो सकते हैं। ठीक है, टू पर्सन मे हैव कंफ्लिक्टिंग गोल्स। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। मतलब जैसे कि एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडस्ट्री के लिए जरूरी है ताकि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगी, ज्यादा डैम बनाएगी। अब उसे ट्राइबल पीपल को नुकसान पहुंचा, तो यही बात हुई कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट है, वो ट्राइबल के लिए कहाँ है, बात आई कि भैया इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट ट्राइबल के लिए कहाँ हो गया। हाँ, और ये तो इसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया, बेचारे का घर उजड़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे समझ में आ चुका है। अब व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब यहाँ पे डिफरेंट एस्पिरेशंस भी दे सकता है, यहाँ पे डिफरेंट डिजायर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मतलब गोल ही होना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर कि भैया ये इनकम जो पैसे पैसे बुआ जी देख के जाती है, वो इनकम आपकी बन जाती है। तो इनकम और गोल्स क्या है, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो हम आ जाते हैं इनकम एंड अदर गोल्स पर। क्या तुम बोर हो रहे हो? यदि तुम बोर हो रहे हो तो तुम्हारी इनकम बता दो क्या है। इनकम, अरे वही पैसे जो तुम्हारी बुआ नानी चाची जो भी देके जाती है, वही तो इनकम है तुम्हारी। हमारे पास क्या इनकम हो सकती है, हम कमाते धमाते तो है नहीं, तो वही हमारी इनकम 10-20 रुपए है ना, 2-3 रुपए की चीज खा लेते हैं, कोई नहीं। आगे देखो, इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब भैया इनकम, अब वो इनकम जो बुआ ने दी जो थे 20 रुपए, अब उस 20 रुपए से हमारा गोल था भैया ओएस लेना, हमने लिया ओएस, हमारा मन हुआ तृप्त, हमने उस ओएस को खा लिया। ठीक है, ये हमारा इनकम है और ये हमारा गोल है। अब इसने क्या कहा कि जैसे कि भैया पीछे हम देख के आए हैं कि कोई कह रहा है कि भैया स्पॉट प्राइस, मतलब जो क्रोम वो बेचे तो उसका हाई जो दाम आए वो बहुत ज्यादा उच्च हो, किसी को चीप लेबर मिल जाए, किसी को रेगुलर वेजेस मिल जाए। ठीक है, किसी को क्या मिल जाए, रेगुलर वेजेस मिल जाए, किसी को जो वेजेस है वो हाई मिल जाए। ठीक है, रेगुलर ड्यूटीज मिल जाए। अब इन सभी का जो मेन पॉइंट आता है वो है इनकम पर। अब ये इनकम जो है ना, ये बहुत क्या है, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया। तो इनकम पर ये आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को अगर हमने एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है तो हम कह देंगे भैया इनकम चाहते हैं। क्या चाहते हैं, इनकम चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनकम के अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं कि जो इंपॉर्टेंट है। अब कोई पैसा हमारा धाम खुल के, अब यदि उसकी कोई बेइज्जती कर दे, बेचारे कितना फील होगा। अब वो क्या चाहे, मेरी हो रिस्पेक्ट, मेरे से ज्यादा भड़के कोई ना, चाहेगा, जरूर चाहेगा। फ्रीडम मुझे दो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, 2 बंदे मेरे पीछे होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव यहां नहीं चलेगा। ये क्या है, ये दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनकम के अलावा होते हैं। इनकम तो है ही है, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट हो गया। अब कोई दूसरा, मतलब मान लो कोई इसकी बेइज्जती कर दे, ठीक है, वो उसे छो में ऐसे देखे, ठीक है, फिर वो अपने बंदे कहे पकड़ के लाओ से अभी तुरंत, इस तरीके से, तो भैया पिटवा दे बेचारे को। तो रिस्पेक्ट उसे देनी है। जैसे भाई जिसके पास इनकम है उसे रिस्पेक्ट दिया करो ताकि तुम्हें 10-5 रुपए दे और तुम उसे ओएस खा लो। ठीक है, हाँ, रिस्पेक्ट। अब उसके पास भाई फ्रीडम था, कुछ भी कर सकता, अपनी थार लेके आ जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी, उसके पीछे 2 बंदे हैं ही। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या भाई, भेदभाव नहीं करना
ठीक है, कि भैया उसके घर ने उतना नहीं दिया, दूसरे घर दे दिया तो बुरा मान जाएगा, उठवा लेगा, इस तरीके से। तो हमने पढ़ लिया कि इनकम जो है ना, इनकम इंपॉर्टेंट होती है, 10-5 रुपए होने चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पेक्ट हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी होगी और डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनकम के अलावा है। ठीक है, अब यदि आपके पास क्या है, मनी शनी, मतलब मनी है, तो आप, मनी क्या है, एक मटीरियलिस्टिक थिंग है। मनी लो, क्या चाहिए बताओ, तुरंत दे देगा। ठीक है, तो मनी से क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब यदि आपके पास पैसा है तो आप मकान खरीद सकते हो, महल। ठीक है, अंबानी का एंटीलिया ले लेना फिर। ठीक है, तो मनी से, मनी शनि यदि आपके पास है, मटीरियलिस्टिक थिंग है, तो आप बाय कर सकते हो विद इट कुछ भी। ठीक है, जो चाहो ले लो। खुशियां तो नहीं ले जा सकती, ऐसे सब कहते हैं, पर जिसके पास पैसा आ गया वो तो खुशी होगा ना। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग, ये जरूरी होती है, इससे आप लेन देन करते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई भी आया, ठीक है, कोई भी आता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, उन्हें सूट देती है, उन्हें पैसे देती है। ठीक है, तो वो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है ना। शुभ माना अच्छी बात है, भाई देनी चाहिए। ठीक है, जब आप जाओ तो भर के लेके आया करो। बिल्कुल, पहले पता है क्या होता है कि यदि कोई आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, यदि आप कोई पैसे दे रहे हैं तो मना मत किया करो। जीत अंदर से तो कर रहा होता है कि भाई ले लू, पर क्या करे, मम्मी साइड में देख रही होती है, ऐसे ले मत लियो, ठीक, इस तरीके से करती है। तो पर जी कर रहा होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, पर मना करना पड़ता है मजबूरी में। मेरी भी ऐसी हालत है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड, भैया ये पैसा ही है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड कर रही है। ठीक है, 10-5 रुपए ही है जिसके ऊपर हम जी रहे हैं। ठीक है, 10-5 रुपए के ऊपर हम जी रहे हैं, तो ये क्या है जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, मनी है। तो मनी क्या है, एक इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी जिंदगी में। ठीक है, हाँ, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉर्मल थिंग। अरे, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है जिनके ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड कर रही है। और किस पर, मनी शनि पर, मतलब इनकम पर डिपेंड कर रही है ना। हाँ, तो इतना समझ में आया कि इनकम क्या है। ओके, कोई नहीं, चलो एक बार बता देती हूँ कि इनकम वो है जो बुआ दे के जाती है, जो नानी दे के जाती है, जो चाची दे के जाती है, जो कोई भी दे के जाता है। ठीक है, आप, वो आपकी इनकम है। ठीक है, 10, 5, 20 रुपए हमारे तो इतने देखे जाते हैं। ठीक है, ओके। इनकम के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है। ठीक है, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद मनी, जिससे आप ओएस खरीदते हो, वो उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, चटर पटर खा लो, कुछ भी खरीद सकते हो। उसके बाद बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, कि भैया ये जो नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग है ना, इनके ऊपर भी हमारी लाइफ डिपेंड करती है। हाँ, आगे देखो, ये कहता है कि जैसे कि आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड की आपकी लाइफ में क्या अहमियत है, कुछ भी है। ठीक है, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब वो मेजर नहीं की जा सकती है। पर ये कह रहा है कि जो, ऐसा नहीं है कि जो चीजें मेजर नहीं की जा रही हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें मेजर करी जा रही, नहीं मेजर हो रही हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखती हैं। तो ये कहना गलत होगा, इट इज रॉन्ग टू कंक्लूड दैट द थिंग विच कांट बी मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कि भैया आप अपनी माता श्री, अपनी माँ से प्यार करते हो, अब उस प्यार को माप सकते हो। मैं 2 फुट प्यार करती हूँ अपनी माँ से, नाप सकते हो क्या? अरे वो नापा नहीं जा सकता, तभी तो वो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है। और ये कह रहा है कि नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग मतलब वो चीजें जो मापी नहीं जा सकती, वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या आपका प्यार आपकी माँ के प्रति महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये कहना गलत होगा कि जो चीजें मेजर नहीं की जा सकती वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि
भाई कितना प्यार करते हो अपने माँ से? 2 फुट प्यार करता हूँ जी, 2 फुट। ऐसे कहना गलत होगा। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण बहुत है हमारे पास। कह रखा है कि भैया इफ यू गेट अ जॉब, यदि आपको नौकरी मिल जाती है, सीना चौड़ा। ओके, फॉर देखो, 2 कंडीशन देती हूं। यदि आपको अपने घर से दूर दूर जॉब मिलती है, फार प्लेस, और वहां पे इनकम बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब जो पैसे मिल रहे हैं वो ज्यादा है, और जो जॉब है वो दूर है, वहां पर बट देयर इज नो, और वहां पे आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कम दे पाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपको कि फैमिली के साथ गुजारने के लिए। आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आपको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है, फैमिली फैसिलिटीज भी वहां पर नहीं है, तो क्या जाओगे? जाओगे कि फार दूर मिल रही है पर इनकम ज्यादा है, फैमिली फैसिलिटी नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं मिल रहा है, फैमिली की सिक्योरिटी नहीं, खुद की सिक्योरिटी नहीं, खुद की हेल्थ भी नहीं है, और नहीं पता कब निकाल दे चल कल से मत आना कह दे, तो ये प्रेफर करोगे या ऐसी जो कि नियर बाय है, पास में ही है, कम मिल रहा है बट फैमिली को आप टाइम दे पा रहे हो, आपकी सिक्योरिटी भी है, फैमिली फैसिलिटीज भी मिल रही है, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी है, तो कहां जाना पसंद करोगे? बताओ, यहां जाना पसंद करोगे या यहां जाना पसंद करोगे? यहां जाना पसंद करेगा। ये समझदारी की बात होगी कि भैया यदि मुझे हाई मतलब पेड जॉब मिल रही है, तो ये सब कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो फैमिली फैसिलिटीज, यदि कोई बीमार हो गए तो हाई पेड जॉब तो वहीं गई, यदि सिक्योरिटी नहीं मिली, कल किसी ने आके पीट दिया किसी को, तो अगले दिन हॉस्पिटल में, हेल्थ खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो गया, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे तो लात पड़ेगी। इस तरीके से तो ये जॉब क्या है, खराब हुई, और ये जॉब क्या है, बढ़िया हुई। तो नियर बाय प्लेस, बेशक कम पैसे मिलो, वहां पर कूद पड़ो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पैसे कम, फैसिलिटी ज्यादा, चलो जाओ, इस तरीके से। अब आगे देखिए, एक आता है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, क्या है कि फॉर डेवलपमेंट, कि भैया यदि डेवलपमेंट है, मान लो यहां पे आप क्या देखोगे कि एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर गंदा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, सब अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रिस्पेक्ट दी जा रही है, यहाँ पे तो जाओगे। तो हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब लोग जो है ना वो मिक्स ऑफ गोल पर देखते हैं, सभी फैक्टर को देखें, फैमिली के लिए टाइम है, सिक्योरिटी है, फैमिली फैसिलिटी है, या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, या एटमॉस्फेयर अच्छा है या नहीं, तो सारी चीजें देखकर फिर ही हम डिसाइड करेंगे ना, तो वही तो यही तो बढ़िया हुआ, मैं तो इसे चूज करूंगी। अब आप देख लेना, अब आगे देखो, यदि कोई महिला है, वुमेन, आजकल मीम चल रहा है वुमेन, ऐसे करके दिखाते हैं, कोई नहीं, ऐसे क्या बात भाई, वुमेन होती है, वुमेन आर एंगेज इन अ पेड वर्क, यदि कोई महिला काम करती है, अच्छा काम करती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, घर में भी और सोसाइटी के अंदर भी उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पे बताना क्या चाह रहा है, यहां पे ये बताना चाह रहा है कि यदि उसकी होम में भी, उसकी सोसाइटी के अंदर भी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो गई, तो सब कुछ क्या करेंगे, उसे रिस्पेक्ट करेंगे, घर में भी उसकी कोई क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, वो लोगों को भी इंस्पायर करेगी, दूसरी वुमेन्स को भी इंस्पायर करेगी, भैया तुम भी घर से निकलो, तुम भी कुछ करो, तुम घर में बैठी हो, बर्तन कौन साफ कर रहा है, बाहर जाके कुछ देखोगी तभी तो कुछ पता चलेगा, ऐसे ही तो कहेंगी। हाँ, तो यही बात है कि जो डेवलपमेंट गोल होते हैं दैट अ पर्सन हैव आर नॉट अबाउट द बेटर इनकम, कि भैया जो डेवलपमेंट गोल है बस वो बेटर इनकम पर ही नहीं होते हैं, बट ऑल्सो अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों पर भी डिपेंड करते हैं, कि भैया इनकम तो बढ़िया मिल रही है बट टाइम नहीं मिल रहा है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, इसको छोड़ के फिर हम यहां जाते हैं कि कम मिल रहा है पर अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आया आ गया, चलिए ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर कि भैया ये नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्र, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब राष्ट्र का विकास। तो राष्ट्र का विकास क्या है, मतलब जब कोई भी राष्ट्र है उसमें कोई भी चीज विकसित हो तो उसे राष्ट्र का विकास कहते हैं। जैसे कि जो इंडिविजुअल है, कोई चाहे कि भाई यहाँ पे रोड बनना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, राष्ट्र का विकास है, ठीक है। इंडिया के पास लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, ठीक है, ये हमें पता है। ओके, इंडिया सीक डिफरेंट गोल्स, मतलब सॉरी इंडिविजुअल जो होते हैं सबके अलग अलग क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। Then their notions of national development is also likely to be different. तो उनकी जो विचारधारा है, मतलब उनकी जो नोशन है, विचार है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो अलग अलग ही होंगे, है ना। ऐसा होता है ना कि विचार भी क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस ये याद रखना है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, डिफरेंट गोल्स, मतलब जैसे कि हमने देखा था कि डिफरेंट पीपल है तो उनके क्या होंगे, डिफरेंट गोल्स होंगे। उसी तरीके से डिफरेंट पीपल है तो डिफरेंट क्या होंगे, उनके नेशनल के प्रति गोल होंगे। तो उनके नेशनल के प्रति यदि डिफरेंट गोल है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बात याद होनी चाहिए, ये बात है महत्वपूर्ण, ये बात है महत्वपूर्ण जो कि याद होनी चाहिए, ठीक है, ये बात है महत्वपूर्ण थोड़ी सी। ये क्या है, देखो ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, तो होगी इंपॉर्टेंट ही, लिख देते हैं, चलो नहीं मानते लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, गहरी बात है ये कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। दिमाग में ये बात रखनी बहुत जरूरी है कि दैट डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग गोल, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कंफ्लिक्टिंग गोल हो सकते हैं, अलग अलग जो भी उन्होंने सोचा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि झगड़े वाले हो सकता है, जैसे कि मैं सोचूं कि यहाँ पे रेलवे नहीं बनना चाहिए, दूसरा आदमी सोचे रेलवे बन जाएगा तो ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा, उसकी कंपनी खड़ी है। तो कंफ्लिक्टिंग गोल हुए कि नहीं हुए ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब फिर ये देखा जाएगा कि कितने जो लोग हैं वो मतलब वो रेलवे बनाने से कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो वहां पे बनाएंगे, वरना वहां पे नहीं बनाएंगे। उसके बाद एक इंसिडेंट दिया हुआ है, ये कवर हो जाता है। उसके बाद एक इंसिडेंट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, अफ्रीका की एक सिटी है, ठीक है, अजीब सा ही नाम है उसका, अवोर्सी कोस्ट के ऊपर है वो, ठीक है, अवोरी कोस्ट के ऊपर है। वो जो सिटी है ना, उसमें क्या हुआ था कि 500 टन कचरा, 500 टन, ठीक है, कचरा जो है ना, वो कचरा एक सिटी के उस सिटी में डाल दिया गया, ठीक है। और वो जो सिटी थी उसके सराउंडिंग एरिया में क्या था, सी था, ठीक है, जिसके डालने की वजह से क्या हुआ, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि स्किन रैशेस, जैसे मच्छर काट लेते खोद लेते हैं, लाल लाल हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से स्किन रैशेस होने लगे, ठीक है, और न्यूज होने लगा, और डायरिया नहीं गोनोरोहिया होने लगा, इस तरीके से लिख रखे हैं बहुत सारे, तो वो होने लगे। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई, इससे 7 लोगों की तो मृत्यु हो गई, 7 लोगों की मृत्यु हो गई, 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 26 जो है उनमें सिम्टम्स बताए गए हैं कि भैया ये पॉइजन है, ठीक है, ये लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ओके, ये बताया क्या, ये होता है नेशनल डेवलपमेंट कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कि भैया हमें कैसे पता चलेगा ये कंट्री अमीर है, ये कंट्री गरीब है, कैसे पता चलेगा। देखिए, if we ask about development in development it mean different things, ठीक है। यदि हम पूछें कि डेवलपमेंट क्या है, तो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करेगी। हाउ कैन सम कंट्रीज को डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड, कोई भी कंट्री को डेवलप्ड कब कहते हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री है उसे डेवलप्ड कब कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान को डेवलप्ड कब कहा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी कंट्री है उसे डेवलप्ड कब कहेंगे हम, देखिए, when we compare different things they would be similar as well as different, मतलब यदि हम दो कंट्री को कंपेयर भी करते हैं तो हम उनकी सिमिलैरिटीज देखते हैं या फिर उनके डिफरेंस देखते हैं। ये अमीर है तो इसका इनकम ज्यादा होगी, ये गरीब है तो इसकी इनकम थोड़ी कम होगी। तो हम देखते क्या है,
सिमिलैरिटी देखते हैं या डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, ये बात आती है। अब जैसे कि वी आर स्टूडेंट है, तो बेचारे स्टूडेंट जो है उन्हें हम कंपेयर कैसे करते हैं, हम स्टूडेंट को कंपेयर कैसे करते हैं। देखिए, हम स्टूडेंट को कंपेयर कैसे करते हैं, हम उनको हाइट के बेसिस पर, ये लंबा है, अरे आसमान छूने को हो रहा है, ठीक है, उनकी हेल्थ, अरे ये तो खली है, इस तरीके से। उसके बाद टैलेंट ब्रूसली जैसा है। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है बच्चे के अंदर, ऐसे देखते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी कबाड़ से भी क्या बना दे, सोना बना दे, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। बच्चे को जब कंपेयर करते हैं, दो बच्चे को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं कि भैया हाइट कैसी है, टैलेंट कैसा है, क्रिएटिविटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, माइंडसेट कैसा है, ये देखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो मोटे बच्चे होते हैं सारे इंटेलिजेंट हो, खली, ठीक है, खली जैसे तगड़े बच्चे होते हैं सारे इंटेलिजेंट पर ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा कमजोर है वो इंटेलिजेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। हाँ, अब देखिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर, एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भैया हम यूजुअली क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर। हम पर्सन को, जैसे कि मानो एक मैं हूं, एक कोई दूसरा बंदा है, यदि हमको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। यूजुअली हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर के बेसिस पर हम दो बच्चों को या किसी भी दो पर्सन को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन्हें कंपेयर करते हैं। बात लिखी हुई है, बुक में लिखी हुई है, झूठ नहीं बोल रही मैं, झूठ नहीं बोलती मैं, ठीक है। तो उन्हें हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कंपेयर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। टैलेंटेड है, इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्रिएटिव है, माइंडसेट अच्छा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है, इंटेलिजेंट है, करते हैं। तो इसी बेसिस पर हम कंट्री का देखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं कि भैया कंट्री में कैसे हम करते हैं, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब देखिए, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब यदि दो कंट्रीज हैं, उन्हें यदि हम कंपेयर करते हैं तो उनकी जो आय है, उनका जो वेतन है पूरी कंट्री का, ठीक है, आय जो है उनकी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एट्रीब्यूट है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, घटक, ठीक है, घटक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, घातक नहीं, घटक, सॉरी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक है, ठीक है। क्या, इनकम। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उसकी जो इनकम होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करी जाती है, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। हाँ, तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन है कंट्री के कंपैरिजन में, इनकम है। उसके बाद आता है कंट्रीज विद हायर इनकम। जिस कंट्री की इनकम ज्यादा, उस कंट्री की क्या होगा, वो कंट्री इतनी ज्यादा रिच, जिस कंट्री की जितनी कम वो उतनी ज्यादा पुअर, ठीक है। तो हाई मतलब जिसकी जो ऐसी कंट्री विद हायर इनकम, जो जिसकी इनकम ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा डेवलप्ड होती है देन अदर विद लेस इनकम, ठीक है। जिसकी कम इनकम होती है उसकी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट जो है उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और जिसकी ज्यादा होती है उतनी उसकी डेवलपमेंट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हमने पहले पढ़ा कि भैया यदि दो कंट्री को कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक है भैया उसकी आय, कि उसकी आय कितनी है। उसकी आय यदि ज्यादा है तो वो उतनी ज्यादा रिच होगी, जितनी कम है उतनी ज्यादा गरीब होगी, ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है ना, जैसे मान लो मेरी सैलरी, मानो कोई मुझे मैं यदि सैलरी ले IAS बनूं, ठीक है, और सैलरी ले, तो मान लो यदि मेरी सैलरी है 50,000, ठीक है, तो जो सैलरी है मेरी, ठीक है,
उसके हिसाब से मैं अपना खर्चा करूँ तो मेरी ह्यूमन की नीड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि किसी की सैलरी, मानो मेरी 10,000 सैलरी है, तो मैं 10,000 सैलरी में अपने घर का काम चलाने की कोशिश करूंगी। तो उसी तरीके से जितनी ज्यादा इनकम होती है उतनी ज्यादा ह्यूमन की नीड्स बढ़ जाती है। ठीक है, जितनी ज्यादा क्या होगी, इनकम होगी, पैसे जितने ज्यादा उतनी ही ज्यादा उसकी ह्यूमन की नीड्स जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री इज द इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की आय क्या होती है? एक इंसान है जिसका नाम है कंट्री, उसकी आय है इतनी। ठीक है, ऐसा होता है क्या? एक इंसान है जिसका नाम है कंट्री, उसकी आय है इतनी, तो इससे पूछ लो ये कंट्री की आय कितनी होगी? ऐसा नहीं होता। सबकी, पूरी देश की नहीं, पूरी कंट्री की आय मिलाते हैं और जो आय आती है वो होती है नेशनल इनकम या कंट्री की इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है, द इनकम ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की इनकम है, इज द इनकम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वो वहां पे रहने वाले लोगों की आय होती है। जो कंट्री की इनकम है ना, वो वहां पे रहने वाले लोगों की आय है। आय है, ये रह रहा है कंट्री के अंदर। इसका नाम है क्या? इसका नाम है भारत। अरे इंडिया, इसकी आय हम देखें, इसकी आय 50 रुपए है, तो क्या इसकी आय पूरी कंट्री की आय होगी क्योंकि इसका नाम भारत है, क्योंकि इसका नाम इंडिया है? नहीं, क्योंकि हमें पता है, हमें ये पता है कि इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द पीपल, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जो भी कंट्री के अंदर रह रहा है उन सभी की इनकम को जोड़कर नेशनल इनकम आती है। ये बात है, ये पॉइंट है। कंट्री जो है उन्हें हम कंपेयर करते हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज इनकम। हम कंट्री को उनके कंट्री के इनकम के ऊपर वो देखते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे तो यही बताया कि कंट्री की इनकम जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा वो रिच। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल मैथड। क्योंकि उससे ऐसा, मान लो भाई अंबानी इतना अमीर है और हम इतने गरीब हैं, ठीक है, तो उस अकेले की आय जोड़ो और मान लो मेरी आय है 500, मेरी आय 500, अंबानी की आय निपटा कितने करोड़, ठीक है, तो हम दोनों की में एवरेज आया क्या? कुछ नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम, क्योंकि ये एक यूजफुल मेथड नहीं है, इससे एक सिंगल पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की क्या होती है, आय नहीं निकल पाती है। तो कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग पॉपुलेशन है। इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना की कम। इस तरीके से हो सकता है इंडिया की कम है, चाइना की ज्यादा। ऐसा हो सकता है इंडिया में ज्यादा पैदा हो रहे हैं, चाइना में कम पैदा हो रहे हैं। इस तरीके से हो सकता है चाइना में ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इंडिया में कम पैदा हो रहे हैं, हो सकता है कुछ भी। तो जिस कंट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल टेल अस द एवरेज पर्सन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि कंट्री में क्या होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, यदि हम उनकी इनकम को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इट विल नॉट टेल अस द एवरेज पर्सन। तो उससे हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की आय नहीं पता चलती है। तो हम क्या करें कि हम एवरेज इनकम निकालें कि भैया एक इंसान की आय कितनी है, ठीक है, टोटल कितने इंसान है और टोटल कितनी आय है सभी इंसानों की। मान लो कि 10 इंसान है, ठीक है, 10 इंसान है, इन 10 इंसानों की आय 10 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है, 10 10 10 10 कितने हुए, 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने हैं, 10, ठीक है, कट गया तो कितना आ गया, 10। तो मतलब एक इंडिविजुअल की आय कितनी है, 10, ठीक है, 100 मतलब 10 इंसान थे, ठीक है, 10 इंसान थे ऐसे में जैसे, ठीक है, 10 इंसान थे, हर एक की आय थी 10 रुपए, ठीक है, तो 10 इंसानों की आय जुड़ गई, 10 + 10 + 10, इस तरीके से 10 10 जुड़ गए। उसके बाद नीचे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 आ गए नीचे, तो 100 हो गया ऊपर, नीचे ये 0 से 0 कट गई, 10 आ गया। हाँ, अब हमने क्या देखा कि भैया टोटल इनकम कितनी आई, 100, और जो टोटल पॉपुलेशन थी कितनी थी, 10, तो आय कितनी, 10, तो ये क्या होगी, एवरेज इनकम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हम एवरेज इनकम को निकालते हैं। यदि एवरेज इनकम का फॉर्मूला पूछे तो ये याद होना चाहिए, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरी ओर से। ओके, पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है।
इसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। किसे? एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उसके बाद जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, संसार के विकास की जो खबर है, ठीक है, ये जो बैंक वर्ल्ड बैंक है वो देता है। और इसने क्या कहा? इसने कहा कि भैया 2019 में 2019 के अंदर इसने कहा कि भैया जिस कंट्री की आय यूएस डॉलर 49300 या इससे ज्यादा हुई तो वो रिच कंट्री होगी। इसने कहा कि यूएस डॉलर जिसकी आय यूएस डॉलर 49300 से ऊपर या इतनी हुई तो वो रिच कंट्री के अंदर आएगी। फिर कहा कि यूएस डॉलर जिस कंट्री की आय यूएस डॉलर 2500 या इससे कम हुई तो वो पुअर कंट्री के अंदर आएगी। तो भैया हमारा इंडिया कहाँ है? हमें ये तो बताओ कि हमारा इंडिया कहाँ है। हमारा इंडिया, इसकी आय एवरेज इनकम यूएस डॉलर 6700 है, 6700 है। तो ये लो मिडिल कंट्री के अंदर आता है, लो मिडिल कंट्रीज के अंदर आता है। ठीक है, हमारी कंट्री लो मिडिल कंट्री के अंदर इनकम, हमारी लो मिडिल इनकम है हमारी कंट्री की। ठीक है, इसके अंदर हम आते हैं। तो अब ये यदि आपको समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई समझ में ना आए तो आप डाउट पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्विज की ओर कि भैया किसने कितना पढ़ा। तो चलिए देखे जरा किसने कितना पढ़ा। अब चलते हैं अपने क्विज पर और देखते हैं कि किसने कितना पढ़ा। तो आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। पहले इसके रूल्स बता देती हूं कि भैया हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और जब मैं अपनी घड़ी बंद कर दूंगी तो आप रुक जाना, आंसर दे देना, फिर आप देख लेना कि सही है या गलत है। ठीक है, ओके। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, कि डेवलपमेंट हमसे क्या वादा करती है। ए ऑप्शन डिफरेंट पीपल सेम गोल, बी ऑप्शन डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, सी ऑप्शन सेम पीपल डिफरेंट गोल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका समय खत्म होता है। इसका सही आंसर है सेम पीपल डिफरेंट गोल, नहीं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। What may be development for one but may not be development for the other? किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए ना हो, क्या ये बात सही है? It is true or it is false or it is none? It is half true or half false. ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका समय खत्म होता है। इसका आंसर है कि जो डेवलपमेंट है एक के लिए may not be development for other. It is true. It is true. Okay. Third question is what is the income of rich country? अमीर देश की इनकम क्या होती है? First option US dollar 6700. Second option US dollar 49300. Third option US dollar 2500. लास्ट ऑप्शन नन, कोई भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। ओके, इसका सही आंसर रिच कंट्री की इनकम क्या होती है? तो यूएस डॉलर 49300 ये होती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंडिया की एवरेज इनकम क्या है 2019 की? बता है यूएस डॉलर 7600, यूएस डॉलर 6700, यूएस डॉलर 2500,
$5200। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। ओके, इसका सही आंसर है ये $6,700। अब ये खत्म होता है क्विज। अब देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, चलिए रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। धक धक है बच्चों के दिल में। चलिए, 4 यदि आपके ठीक है, चारों ठीक है, तो आपको मिलते हैं 3 रेड स्टार्स। ओके, बहुत अच्छी बात, शाबाश, ऑल इज वेल, ऐसे चलते रहो। ओके, यदि आपके 2 ठीक है, कोई भी 2, कोई नहीं, 2 स्टार मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा करने की कोशिश करो। यदि आपको 1 स्टार मिलता है, यदि 1 गलत है आपको और 1 ब्लू स्टार मिलता है, कोई नहीं, ऑल इज वेल, थ्री इडियट की तरह हम। ओके, कोई नहीं, हम और अच्छा करके दिखाएंगे। यदि आपको 1 भी ठीक नहीं है तो कोई नहीं, हार्ड वर्क इज वाइटल, और मेहनत करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो खत्म होती है। एक अभी यदि आप गाना सुनना चाहे तो मैं सुना सकती हूँ, पर यदि आपको समझ में आए तो बताना, ना आए तो बताना। ठीक है, बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाना ये है कि बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। मेरी कव्य जैसी आवाज ने आपको गाना सुना दिया, बहुत अच्छी बात है। ओके, वीडियो खत्म होती है अब। ओके, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।